वेलकम बैक। मैं हूं आपका दोस्त विपन एंड टुडे वी गोइंग टू स्टार्ट 11 दिसंबर के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर। कोई भी डाउट लगा तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। अगर वीडियो में आपको पीडीएफ चाहिए इसकी देन एसबीएम ट्यूटर जो हमारा टेलीग्राम पर चैनल है उसको फॉलो कर सकते हो। ओके सो करेंगे स्टार्ट भाई विद दी प्रीवियस वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछे थे, सो इनके राइट आंसर देख लो। पहले देखो जो टॉप 100 डिफेंस कंपनी की लिस्ट आई उसमें इंडिया की दो कंपनीज रही, कौन कौन सी? हाल एंड बेल, जो हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड एंड साथ ही में भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड। ठीक है, देन उसके बाद में जो 9th वर्ल्ड आयुर्वेदा कांग्रेस कहाँ पर होगी? गोवा में। ओके जी, यहाँ पर देखिए वो होगी गोवा में। देन जो हमारा अभी हाल ही में एक साइक्लोन बे ऑफ बंगाल में दिखाई देगा वो कौन सा था? मेंडोस। देन उसके बाद में जो मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है कौन सी स्टेट में इनॉग्रेट किया गया? इन दी गोवा। देन दिल्ली के फर्स्ट ट्रांसजेंडर जो आपके काउंसलर थे वो वहाँ पर की जो म्यूनसिपल की इलेक्शन थे उनको जीत गए, वो कौन थे? बॉबी किन्नर। देन उसके बाद में इंडिया ऑर्गेनाइज 12th जो वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस कहाँ पर करेगा? इन दी फिजी। नेक्स्ट वही जो कौन सी मूवी ने अभी हाल ही में स्पॉटलाइट अवार्ड जीता हॉलीवुड क्रिटिक्स एसोसिएशन के द्वारा? सो कौन सी? अभी RRR, आपको पता है SS राजामौली की फिल्म है जी। देन उसके बाद में विच हैज़ बीन सिलेक्टेड बाय द ऑनलाइन बोट वर्ड ऑफ द ईयर, कौन सी बन चुकी है भाई? गोबलिन मोड। सो इम्पोर्टेंट है। देन ये 51st जो मैत्री दिवस मनाया गया अभी हाल ही में, इंडिया ने कहाँ पर सेलिब्रेट किया इसको? ढाका, जो किसकी कैपिटल अभी? बांग्लादेश की। सभी के जानते हो 1971 में इंडिया और पाकिस्तान की वॉर हुई थी, उसके बाद में बांग्लादेश एक न्यू कंट्री बना था। सो उस डे को एज अ मैत्री दिवस के रूप में हम जानते हैं। ओके सो दैट्स वाई इस दौरान इसको ढाका में करवाया गया। देन विच कंट्री अनवील्ड इट्स लेटेस्ट जो हाई टेक स्ट्रेटेजिक बॉम्बर B-21 राइडर? सो किसके द्वारा अनवील किया गया था? USA के द्वारा। और जो फीफा वर्ल्ड कप की ट्रॉफी है, कतर में हो रहा है फीफा वर्ल्ड कप, उसकी जो ट्रॉफी होगी फाइनल से पहले कौन अनवील करेगा? दीपिका पादुकोण, जो कि इंडिया की एक्ट्रेस हैं। ओके अब चलते हैं भाई आज की हमारी वीडियो के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। ह्यूमन राइट डे 10 दिसंबर को हमने सेलिब्रेट किया, किसके द्वारा किया जाता है भाई? यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा, क्योंकि इसी दिन उन्होंने यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट को लेकर यहाँ पर एक्शन लाए थे 10 दिसंबर 1948 में। सो दैट्स वाई उसको कमेमोरेट करने के लिए जी हम मनाते हैं। देन यहाँ पर इसकी थीम क्या है? डिग्निटी, फ्रीडम एंड जस्टिस फॉर ऑल। सो सिंपल, सो इम्पोर्टेंट है अभी, थीम सभी की इंपॉर्टेंट होती है, सो आपने ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट यहाँ पर देखो यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे 2022 का अभी हाल ही में जो यूपी गवर्नमेंट के द्वारा यहाँ पर इसको बनाया गया वाराणसी उत्तर प्रदेश में, जो मेनली जहाँ पर हमारे यूनियन हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्टर कौन है भाई? बताओ। मनसुख मंदाविया। ठीक है जी, उनके द्वारा यहाँ पर टुडे जो एक कॉन्क्लेव होगी 10 दिसंबर को। ठीक है, देन यहाँ पर इसको इनॉग्रेट किया गया वहाँ के गवर्नर है उत्तर प्रदेश के नंदीबेन पटेल के द्वारा। मेनली जो हेल्थ के सेक्टर को लेकर जहाँ पर उसको प्रमोट करने को प्रिवेंटिव, क्यूरेटिव है, रिवैलिडेटिव जो एक्सेस करेंगे हम हेल्थ के सेक्टर को, सर्विसेज को, उसके बारे में बातचीत होगी। ठीक है, सो यहाँ पर प्रोनाउंसिएशन अपने आप देख लेना इनकी वर्ड की। ओके नेक्स्ट यहाँ पर देखो विनार्ड अर्नोल्ड, जो विनार्ड अर्नोल्ड हैं जो अभी हाल ही में फोर्ब्स के द्वारा बताए जा रहे हैं भाई जी रिचेस्ट पर्सन बन चुके हैं ऑल ओवर दी वर्ल्ड, मीन्स कि रिप्लेस कर चुके हैं इलॉन मस्क को। लेकिन जो ब्लूमबर्ग की बिलियनियर रिपोर्ट आती है उसके इंडेक्स के अकॉर्डिंग जो अभी भी टेस्ला के जो CEO हैं इलॉन मस्क वो टॉप पर हैं। सो मेरे नेम न्यूज़ में था, सो ध्यान में रख सकते हो, क्योंकि लेकिन जो इसकी रैंकिंग है चेंज होती रहती है। अपने पेपर से पहले थोड़ा सा ध्यान में रखना है इन बातों को, क्योंकि यहाँ से ऐसे क्वेश्चन डायरेक्टर जो हमारे एग्जामिनर हैं वो पूछ सकते हैं। क्योंकि ना आप सोच कर देखो भी कल को आप किसी नौकरी पर चले जाओ, बड़ी नौकरी पर, SSC की बड़ी पोस्ट पर, पंजाब की कोई गवर्नमेंट की पोस्ट पर, देन आपका करंट से ना इतना रिलेशन नहीं रहेगा, आप उस करंट को इतना नहीं पढ़ना चाहोगे, पढ़ भी लोगे देन आपको इतना नहीं पता चलेगा। अगर आप एक अखबार को देखो, मीन्स कि हमारे न्यूज़पेपर को आप रीड करते हो, देन वहाँ से आपको इतनी न्यूज़ नहीं मिलेगी। लेकिन जो हमारा एग्जामिनर है वो पेपर डालेगा,
वो ऐसे तो नहीं है भी करंट को इतना डीपली पड़ेगा, वो देन ऊपर से उठाएगा हेडलाइंस, वहाँ से हमारे क्वेश्चन बना सकता है। दैट्स वाई यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांस हैं। देन भाई अभी यहाँ पर देखो जे कार्तिकेया दीपम जो चिरोत फेस्टिवल है कहाँ पर बनाया गया, इन दी तमिलनाडु। सो यहाँ से डायरेक्टली हमने नेम याद रखना फेस्टिवल का, और कौन सी स्टेट में मनाया जाता है भाई, इन दी तमिलनाडु। ठीक है। सो यहाँ पर कहते हैं भी इसका जो मेंशन है जो हमारे एंशियंट टेक्स्ट थे उनमें भी दिखाई दिया है, लिटरेचर ऑफ तमिल में इसको अनिनुरु के नाम से जानते हैं। ओके। नेक्स्ट भाई आर्टून कैपिटल पासपोर्ट इंडेक्स अभी हाल ही में रिलीज किया गया 2022 का, जिसमें इंडिया की रैंक कितनी है, 87th। अब आपने एक सुना होगा हेनली पासपोर्ट इंडेक्स, वो भी एक न्यूज़ में रहता है भाई। वो हमारे एक साल में 1 ईयर में 2 बार ही अपनी रिपोर्ट डालता है, निकालता है। सो इसमें चेंज होती रहती है। सो ये भी आप लिस्ट बना लो, एक पेज लगा लो भी जो हमारी ऐसी रिपोर्ट्स हैं आप इकट्ठे लिख लेना। देन पेपर से, जैसे आपका पेपर कल हफ्ता के बाद है, देन उस दौरान आप उनको चेक कर लेना, 15 दिन के गैप से पहले आप चेक कर लेना और उनको लिख लेना, देन उनको रीड कर लेना। ओके। सो वहाँ पर आपको अच्छा रहेगा, क्योंकि आप याद करोगे देन कल को न्यू रिपोर्ट आ जाएगी, देन आपका मिक्स होने लग जाएगा। ठीक है जी। सो यहाँ पर पब्लिश किया जाता है भाई आर्टून कैपिटल के द्वारा। यूएई यहाँ पर फर्स्ट रैंक पर, नहीं तो जो हेनली की पासपोर्ट इंडेक्स आती है वहाँ पर सिंगापुर एंड जापान ही फर्स्ट नंबर पर रहते हैं। ठीक है। जो लास्ट पर है अफगानिस्तान, पाकिस्तान ऑन दी 94th रैंक। नेक्स्ट असम कैपिटल, जो असम कैबिनेट के द्वारा अप्रूव किया गया एक बिल, सफाई कर्मचारी कमीशन। सो मेनली जो सफाई कर्मचारीज हैं, जैसे हमारे सोसाइटी की, हमारे देश की सफाई के लिए काम करते हैं, उनको कुछ सुविधाएं प्रोवाइड करने के लिए इसको स्टार्ट किया गया। उनको कैसे मैटरनिटी बेनिफिट प्रोवाइड किए जाएंगे। ओके। जो उनको हेल्थ के लिए कुछ ड्रग्स की ज़रूरत पड़ती है उनको अच्छे दाम पर प्रोवाइड किए जाएंगे, उनकी वैक्सीनेशन का काम किया जाएगा। ओके। सो यहाँ पर प्रॉपर उनकी केयर के लिए इस जो कमीशन को यहाँ पर लाया गया। ठीक है जी। सो सीएम कौन है, हमारे असम के हिमंत बिस्वा शर्मा, असम की कैपिटल गुवाहाटी। ओके जी। नेक्स्ट यहाँ पर और ये बता रहे हैं इन्होंने जो डरगोन पुलिस एकेडमी है उसका जो नेम चेंज कर दिया, उसे लचित बरपुकन पुलिस एकेडमी के नेम से अब पुकारा जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए पैक मार्च एशिया 2022 का कहाँ पर हेल्ड होगा, इन दी मुंबई। कब से कब तक, 7 से लेकर 9 दिसंबर तक इसको हेल्ड किया गया। किसके द्वारा, इंस्टीट्यूट ऑफ पैकेजिंग मशीनरी मैन्युफैक्चरर ऑफ इंडिया, उनके द्वारा। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर टर्की तो ये पंगे ले रहा है भाई। टर्की को अब इसका नेम क्या है, तुर्की। यूनाइटेड नेशन के द्वारा इसको अप्रूव कर दिया गया। अब इसने क्या किया भाई, जो हमारे यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, यहाँ पर G7 कंट्रीज़ के द्वारा बताया गया था भी हम रशिया के जो ऑयल ले रहे हैं उससे, उनसे कोई भी कंट्री, वो वहाँ पर क्या करेंगे, उस पर जो एक ऑयल कैप लगा देंगे, प्राइस कैप लगा देंगे। प्राइस कैप कितनी, $60 तक भी, इससे ज़्यादा कोई इनको पे नहीं करेगा रशिया को। लेकिन रशिया बोला भी मैं नहीं, ऐसे नहीं हो सकता भी, मैं अगर ऐसा होगा देन मैं अपनी जो प्रोडक्शन है वो कम कर दूंगा। और साथ ही में इन्होंने क्या कहा G7 कंट्री ने, अगर ऐसा कोई भी कंट्री दिखाई दी जो इनको ज़्यादा पैसे पे करेगी, देन ये क्या करेंगे, जो इनकी शिप्स हैं जो इंश्योरेंस प्रोवाइड करती हैं कंपनीज, उनको ये करने से रोकेंगे। सो इनके दबाव में आकर टर्की ने क्या किया, जो उनकी शिप्स यहाँ से आ रही थी, रशिया की शिप्स ऑयल को हमारे यहाँ पर लाने के लिए, इंडिया में कुछ चाइना में, सो उनको ब्लॉक कर लिया अब। ठीक है जी। सो न्यूज़ में था, सो ध्यान में रखने की हमें ज़रूरत है। ब्लैक सी और यहाँ पर कौन सा है, सी ऑफ मरमरा, इन दोनों के बीच में जो यहाँ पर ये दिखाई दे रही है इसको कहते हैं बोस्फोरस स्ट्रेट। सो इम्पोर्टेंट है भाई। ठीक है जी। सो यहाँ पर ब्लैक सी टू क्रॉस इस्तांबुल, हमारी बोस्फोरस स्ट्रेट ऑन दी बे मेडिटेरियन सी गोट अप टू 19 जो और 16 अर्ली ऑन दी थर्सडे, इतनी शिप्स वहाँ पर रखी गई हैं, मीन्स कि उनके द्वारा वहाँ पर उनको कैप्चर कर लिया गया बाय द टर्की। ठीक है। सो मेनली आपने क्या याद रखना भी, ब्लैक सी और जो हमारा सी ऑफ मरमरा के बीच में एक
बाउंड्री की तरह काम कर रहा है टर्की। एंड साथ में इसके बीच में से जो स्ट्रीट निकल रही है उसका नाम है बोस्फोरस स्ट्रीट। ये इंपॉर्टेंट है दोनों, ठीक है। और जो टर्की है ये यूरोप का भी पार्ट है और एशिया का भी पार्ट है, जैसे कि रशिया एशिया का भी पार्ट है और यूरोप का भी पार्ट है। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर देखो, ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया के द्वारा अभी अप्रूव किया गया इंडिया की फर्स्ट इबोला वैक्सीन को, जो कि मैन्युफैक्चर की जा रही है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को। ये अब जुगांडा को हम सप्लाई करेंगे क्योंकि उस देशों में मीन्स के अफ्रीकन कंट्रीज़ में अबोला के केसेस ज़्यादा दिखाई देते हैं। अब जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है इसके हेडक्वार्टर्स इन दी पुणे है। जी यहाँ पर पुणे की कंपनी है भाई, जो इंडिया की लार्जेस्ट वैक्सीन बनाने वाली कंपनी है। इसके द्वारा कोविड-19, डिप्थीरिया, BCG, मेसल्स, रूबीला नाम के सभी जो हमारी बीमारियां हैं उनकी मेडिसिन बनाई जाती हैं, ठीक है जी। सो इसके CEO कौन है? अदर पुणे वाला। नेक्स्ट यहाँ पर देखो, इबोला वायरस के बारे में यहाँ पर बता रखा है 1972 में फर्स्ट टाइम इसके केस दिखाई देते थे इन दी साउथ सूडान, जो कि एक विलेज है नियर दी इबोला रिवर, जो कहाँ पर है? डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में। सो इसका नेम उसी रिवर के नेम से पड़ गया इबोला वायरस। और स्प्रेड कहाँ से होता है? मेनली जो बैट से ह्यूमन, जो किसी एनिमल में फैलेगा वहाँ से ह्यूमन में स्प्रेड होगा। इसको सभी कहते हैं जोनेटिक डिजीज, ठीक है। जोनोटिक ट्रांसमिशन कह सकते हो, जोनोटिक डिजीज कह सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, इंडिया का फर्स्ट ड्रोन ट्रेनिंग कॉन्फ्रेंस होगी, कहाँ पर हुई? इन दी चेन्नई। इसको किसके द्वारा इनॉग्रेट किया गया? बाय दी अनुराग सिंह ठाकुर जी। कौन है? हमारे यूनियन मिनिस्टर ऑफ यूथ अफेयर, स्पोर्ट्स एंड इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। ये तीनों के मंत्रालय को संभालते हैं अनुराग सिंह ठाकुर। इनके द्वारा इसको इनॉग्रेट किया गया, ठीक है। और साथ ही में वो जो गरुड़ा एरोस्पेस का जो ड्रोन यात्रा है उसका ऑपरेशन 777 उसको भी इनके द्वारा यहाँ पर फ्लैग ऑफ किया गया, मीन्स कि स्टार्ट किया गया, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, मानसी गुलाटी न्यूज़ में थे। ये फाउंडर है मनसवाणी के। इनके द्वारा एक बुक रिलीज़ की, मिरेकल ऑफ फेस योगा। जो मिरेकल ऑफ फेस योगा है मेनली योगा के रिलेटेड होगी बुक। सो बुक का नेम और साथ ही में जो इनके ऑथर है उनका नेम। अब देखो, जो हमारा वर्ल्ड योगा डे कब मनाते हैं भाई? 21 जून को, ठीक है। सो इंडिया में इस दौरान 2022 में हमने कहाँ पर बनाया था? कहाँ पर? मैसूरू, कर्नाटका में, बाय दी मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के द्वारा, ठीक है। एंड साथ ही में इसकी जो हमारी थीम क्या थी? योगा फॉर ह्यूमैनिटी। ओके जी, इंपॉर्टेंट है, सो ध्यान में रखियो। नेक्स्ट है जो वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर अवार्ड दिए गए, किनको मिला? जो अमेरिका के हर्डलर हैं सिडनी मैकलोलिन लेवरॉन, जो ये दिखाई दे रहे हैं भाई। एंड साथ ही में जो ये दिखाई दे रहे हैं जो स्वीडिश जो पोल वॉल्टर थे, मोडो डेप्लांटिस, ये है। सो इनके नेम आपके अजीब से नेम है, देन एक दो बार देख लेना, डायरेक्ट आपको ऑप्शन टिक करने में आसानी होगी। नेक्स्ट इंडिया अमेरिकन जो कृष्णा बीवी लाला हैं उनको प्रेसिडेंट लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया, जो USA का हाईएस्ट ऑनर है, इनको ये प्रोवाइड हुआ, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, सुष्मिता शुक्ला जो कि फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट एंड चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर बन चुकी हैं फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ न्यूयॉर्क के। सो नेम है और इनकी पोस्ट है और कुछ नहीं है यहाँ पर। सो आज के तो जो लास्ट है हमारा करंट, अबू बुगिन होडमो, ये क्या है? आवर बेटर हेल्थ एक कैंपेन है। किनके द्वारा, किनके, कौन सी स्टेट में स्टार्ट हुआ? इन दी झारखंड। किनके लिए? फॉर द ट्राइबल पीपल्स, ओनली ट्राइबल पीपल के लिए इसको स्टार्ट किया गया। इनसे पहले कुंती नाम का एक कैंप भी स्टार्ट किया गया था, वो भी ट्राइबल पीपल के लिए था, ठीक है जी। ट्राइबल जो पीपल की एक एनसाइक्लोपीडिया अभी हाल ही में रिलीज की गई थी, कौन सी स्टेट के द्वारा? उड़ीसा के द्वारा। नेक्स्ट यहाँ पर मेगा हेल्थ कैंप है जो ज्वाइंट ऑर्गेनाइज किया जाएगा बाय द मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, टाटा स्टील फाउंडेशन एंड जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा। मेनली जो ट्राइबल पीपल को सभी जो हेल्थ केयर सर्विस है उनको ऑफर करने के लिए, अच्छे से प्रोवाइड करने के लिए इन दी प्रॉपर मैनर। ओके, सो नेक्स्ट
अब रिवीजन के पर्सपेक्टिव से है भाई हमारा, क्योंकि आज वीक का एंड है, संडे है, सो दैट्स वाई हम सभी क्या रिवाइज कर लेंगे जो हमारे वीक में हमने रीड किया। 1 दिसंबर को वर्ल्ड एड्स डे, थीम क्या थी, इक्वलाइज। 2 दिसंबर को डे फॉर द अबोलिशन ऑफ स्लेवरी, किसके द्वारा, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा बनाया जाता है भाई। देन नेशनल पोल्यूशन कंट्रोल डे, जो कि हमारी भोपाल गैस ट्रेजेडी को हम कमेमोरेट करते हैं हमारी इंडस्ट्री को अच्छे से प्रमोट करने के लिए इन दी सस्टेनेबल पैटर्न के साथ। देन वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे 2022 का हमने सेलिब्रेट किया ऑन दी 2 दिसंबर। नेक्स्ट 3 दिसंबर को नेशनल एडवोकेट डे ऑन दी बर्थ एनिवर्सरी ऑफ फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, कौन थे, हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। देन इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी, जो कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा बनाया गया। थीम क्या है इसकी, ट्रांसफॉर्मेटिंग सोल्यूशन फॉर इंक्लूसिव डेवलपमेंट, द रोल ऑफ इनोवेशन इन द फ्यूलिंग एंड एक्सेसिबल एंड इक्विटेबल वर्ल्ड। ओके, सो इतनी बड़ी थीम याद रखने की जरूरत नहीं है, मेनली ये याद रखना ट्रांसफॉर्मेटिव सोल्यूशन फॉर द इंक्लूसिव डेवलपमेंट। देन 4 दिसंबर को इंटरनेशनल चीता डे। चीता मैं बता चुका हूँ यार, नाम्बिया बहुत तो बारी हम सभी जानते हो, वैसे तो बहुत हाईलाइट रहा है, नाम्बिया से लाए गए थे चीता, कहाँ पर, कुन्नू नेशनल पार्क, कहाँ पर है भाई, मध्य प्रदेश में। सो अभी टास्क फोर्स भी बनाई गई थी इनके लिए। देन उसके बाद में इंडियन नेवी डे कब मनाते हैं, 4 दिसंबर को। क्यों मनाते हैं, क्योंकि 1971 में ऑपरेशन ट्राइडेंट किया गया था बाय द इंडियन फोर्स, इंडियन नेवी के द्वारा, जो मेनली वहाँ को कराची पोर्ट है उसको हमने सीज कर दिया था, जो कि पाकिस्तान का कराची पोर्ट है उसको हमने सीज किया था, क्योंकि उस दौरान ही बांग्लादेश अलग हुआ था, जो पाकिस्तान ने पहले इंडिया पर अटैक किया, देन हमने जो रिटेलिएट में इसको अंडर ले लिया था हमने, ठीक है जी। सो उसे ऑपरेशन ट्राइडेंट कहते हैं। सो इसकी थीम क्या थी, गोइंग आउट टू द नेवर ऑफ द मैरीटाइम। अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से क्या बन सकता है, जो हमारे 2022 की हमने सेलिब्रेशन कहाँ पर की, वो कहाँ पर की, इन दी विशाखापट्टनम। जो प्रीवियसली जो सभी हमारी सेलिब्रेशन होती थी कहाँ पर होती थी, न्यू दिल्ली में, लेकिन इस दौरान हमने विशाखापट्टनम में इसको सेलिब्रेट किया। देन 5 दिसंबर को वर्ल्ड सॉइल डे, थीम क्या है, सॉइल्स वेयर फूड बिगेन। देन इंटरनेशनल वॉलंटियर डे, जिसकी थीम क्या है, सॉलिडेरिटी थ्रू वॉलंटियरिंग। देन 6 दिसंबर को डेथ एनिवर्सरी ऑफ बी आर अम्बेडकर, जिसे हम कहते हैं महापरिनिर्वाण दिवस। आल्सो बी आर अम्बेडकर इज नोन एज द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, आल्सो द मेंबर ऑफ द, आल्सो द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी, जो बनी थी ना हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में ड्राफ्टिंग कमेटी बनी थी, उसके चेयरमैन कौन थे, बी आर अम्बेडकर। देन 7 दिसंबर को आर्म्ड फोर्स फ्लैग डे बनाते हैं। साथ ही में इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे 2022 का बनाया, जिसकी थीम क्या थी, एडवांसिंग द इनोवेशन फॉर ग्लोबल एविएशन डेवलपमेंट। देन 6 दिसंबर को सार्क चार्टर डे, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। इसकी थीम क्या, जिसकी जो हेडक्वार्टर कहाँ पर है, इन दी ढाका। ढाका कहाँ पर है, बांग्लादेश में। ओके जी। देन 9 दिसंबर को इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे, थीम विद यूनाइटिंग द वर्ल्ड अगेंस्ट द करप्शन। सो इंपॉर्टेंट था भाई। देन ओमान, जो जो इसकी कैपिटल है मस्कट, ओमानी रियाल इसकी करेंसी, एंड जो लैंग्वेज है अरबिक। यहाँ पर 3rd ग्लोबल मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस हुई फॉर द एंटी माइक्रोबल रेजिस्टेंस को लेकर। जो हमारी एंटीबायोटिक हम यूज़ करते हैं, उनकी जो रेजिस्टेंस हमारी बॉडी अब दिखाने लगी है, उसको हम कैसे निपट सकते हैं, आने वाले टाइम में जो हमें परेशानी आएंगी हम कैसे हम टैकल कर सकते हैं, उनके बारे में यहाँ पर बातचीत होगी। थीम क्या है, द AMR मीन्स के एंटी माइक्रोबल रेजिस्टेंस पेंडेमिक फ्रॉम पॉलिसी टू वन हेल्थ एक्शन। जहाँ पर जो हमारे यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं, कौन है भाई, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, कौन है, भारती प्रवीण पवार, जहाँ पर उन्होंने पार्टिसिपेट किया और इंडिया को रिप्रेजेंट किया। अब ओमान के बारे में देख लो, ओमान और इंडिया के बीच में रिलेशन देख लो। नसीम अल बहर नाम की एक हमारी नेवी एक्सरसाइज होती है विद दी ओमान। देन यहाँ पर अल नज़र नाम की एक मिलिट्री एक्सरसाइज होती है विद दी ओमान, जहाँ पर जो 2022 में कहाँ पर हुई थी, इन दी बीकानेर राजस्थान में। अब ओमान ये रहा, और जहाँ पर इसकी कैपिटल है, ठीक है जी, गल्फ ऑफ ओमान, जहाँ पर वाटर है, अरेबियन सी के साथ इसकी बाउंड्री लगेगी। देन यहाँ पर देख सकते हो सऊदी अरेबिया इधर की और UAE इधर की और, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर चलते हैं,
जो इंटरनेशनल ईयर ऑफ द मिलेट्स 2023 को हम सेलिब्रेट करेंगे। इसको अभी हाल ही में इसकी जो ओपनिंग सेरेमनी हुई फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा करवाई गई, कहाँ पर, रोम इटली में। देन उसके बाद में यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डिवर्सिटी मीन्स की COP15 कहाँ पर हुए, मॉन्ट्रियल कनाडा में। पहले इसके होने थे कहाँ पर, चाइना में, लेकिन कोविड की सिचुएशन के कारण इसको शिफ्ट कर दिया गया इन दी मॉन्ट्रियल कनाडा में। देन टेक्नोटेक जो ये होगा 2023 का, कहाँ पर होगा, इन दी मुंबई, 22 से लेकर 24 फरवरी तक, जो मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल के द्वारा, साथ ही में फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री के द्वारा करवाया जाएगा। देन 7th जो ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट होगी न्यू दिल्ली में, जो हुई 29 नवंबर को, जिसकी थीम क्या थी, जो जियो पॉलिटिक्स ऑफ टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट यहाँ पर जो टाटा सन के चेयरमैन है N चंद्रशेखरन, उनको चेयरमैन नियुक्त किया जा चुका है भाई B20 का। B20 क्या है, जो G20 ग्रुप की जो सभी कंट्रीज हैं उनके अंडर जो बिजनेस की कमेटी बनेगी, G20 बिजनेस कमेटी को B20 के रूप से हम जानते हैं। देन जो इसकी थीम देख लो, राइस, इसकी थीम है रिस्पॉन्सिबल, एक्सेलरेटिंग, इनोवेटिंग, सस्टेनेबल एंड साथ ही में इक्विटेबल बिजनेस। देन अरुण कुमार सिंह जो चेयरमैन बन चुके हैं ONGC के, ऑयल एंड नेचुरल गैस कंपनी के। देन न्यू चीफ मिनिस्टर कौन होंगे गुजरात के, भूपेंद्र पटेल, जो अपनी सेकंड टर्म को हमारे आगे स्टार्ट करेंगे। देन साइंटिस्ट ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी KB सुरेश कुमार, जिनको भवानी का अभी हाल ही में क्या किया गया, चेयरमैन एंड MD नियुक्त किया गया। जो भवानी क्या है, हमारी इंडिया की जो एक सेकंड ऐसी कंपनी है जो न्यूक्लियर फ्यूल को एज अ सोर्स ऑफ जनरेटिंग पावर यूज़ करती है। मींस के इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए हमारी न्यूक्लियर फ्यूल को हम यूज़ करते हैं। यहाँ पर जो कंपनी हेल्प करती है, इनके पहले जो हमारी एक न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ये भी काम करती है इस फील्ड में। नेक्स्ट दीना बोलाटे, जो क्या है, फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट बन चुकी हैं पेरू की। देन मेघना अलावत, जो कि फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट बन चुकी हैं टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया की। देन जो क्लासिकल डांसर हैं मलिका साराभाई, जो कि अभी हाल ही में काउंसलर चुनी जा चुकी हैं केरला कलामंडलम डीम्ड यूनिवर्सिटी की बाय द केरला गवर्नमेंट। देन फर्स्ट ट्रांसजेंडर काउंसलर बन चुकी हैं भाई बॉबी किन्नर, कहाँ पर, न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट दिवाली स्टैंप पावर ऑफ द वन अवार्ड दिए गए, जिनको ऑस्कर ऑफ डिप्लोमेसी कहते हैं भाई, जो कि 4 वेटरन डिप्लोमेट्स के और साथ ही में UN लॉ मेकर को। सो ये इनके नेम है, आप इनको रीड कर सकते हो। नेक्स्ट भाई नादोजा अवार्ड 2022 के दिए गए, किनको मिला, डॉक्टर मंजुनाथ एंड साथ ही में मिस्टर सदाकृषारी, देन साथ ही में मिस्टर कृष्णापा, इन तीनों को ये अवार्ड दिए गए। सो ये मेनली कनाडा यूनिवर्सिटी के द्वारा इन हम्पी में दिए जाते हैं। देन KB शाजी, ये इंपॉर्टेंट है भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो नाबार्ड के चेयरमैन बन चुके हैं, जो चौटाला उनको रिप्लेस कर रहे हैं। ठीक है जी। जो ये इंदिरा गांधी गवर्नमेंट के द्वारा 5 नवंबर 1982 को ये बॉडी एस्टेब्लिश हुई थी विद द इनिशियल जो इन्वेस्टमेंट थी 100 करोड़ की, लेकिन इसकी अब इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, 17,080 करोड़ की इसकी कैपिटल हो चुकी है। नेक्स्ट यहाँ पर गेम के रिलेटेड है, रुद्राक्ष पटेल जो कि ISSF जो प्रेसिडेंट कप हुआ था इजिप्ट में उसको जीत लिया। मीराबाई चन्नू ने जो सिल्वर मेडल जीता वेट लिफ्टिंग जो चैंपियनशिप चल रही थी कोलंबिया में। देन उसके बाद में आदित्य मित्तल जो 77th चेस मास्टर बन चुके हैं। नेक्स्ट भाई उन्नति हुड्डा जो फर्स्ट इंडियन प्लेयर बनी जो अंडर 17 वुमेन सिंगल में एशिया जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीत कर लाई इन दी थाईलैंड। देन मद्रास बोटिंग क्लब के जो वुमेन्स हैं उनके द्वारा आदियर ट्रॉफी को जीता गया। मेनली जो इंडिया और जो श्रीलंका की मीन्स के मद्रास एंड कोलंबो के बीच में एक टूर्नामेंट होता है, मैचेस होते हैं, ओके, गेम होती है रोरिंग। सो यहाँ पर मैन की टीम में इंडिया ने जीत लिया और मैन की टीम में श्रीलंका ने जीत लिया और वुमेन्स की टीम ने इंडिया ने भी जीत लिया। आदिया ट्रॉफी जो रोरिंग से बिलोंग करेगी भाई, जैसे कि दीपम ट्रॉफी भी रोरिंग से बिलोंग करेंगी ये, लेकिन मैन कप है। जैसे कि बैडमिंटन में होता है यार थॉमस कप है ना, ऊबर कप। थॉमस कप किसके लिए होगा, मेंस के लिए, ऊबर कप फॉर दी वुमेन्स। नेक्स्ट क्रिस्टियानो रोनाल्डो न्यूज़ में थे, इन्होंने अभी हाल ही में जो साइन किया है भाई सऊदी जो क्लब है एक अल नसर के साथ।
जो अगला टूर्नामेंट वहाँ उनके लिए खेलेंगे। देन डेविड्स कप जो कनाडा ने जीत लिया। ओके, ये एक टेनिस टूर्नामेंट है। BWF फीमेल जो पैरा बैडमिंटन प्लेयर है हमारी तमिलनाडु की पैरा जो शटलर हैं मनीषा रामदास, उनको BWF के द्वारा फीमेल पैरा बैडमिंटन प्लेयर ऑफ द ईयर जो ऑनर से सम्मानित किया गया, अवार्ड दिया गया। देन मनु बाकर एंड सरबजोत सिंह के द्वारा 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स में जहाँ पर नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप चल रही थी इंडी मध्य प्रदेश में, उसको जीता गया। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए BCCI न्यूज़ में था 1928 में इस बॉडी को बनाया गया। हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में। फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे? ग्रांट गोवन। जो हमारे करंटली कौन है? रोजर बिनी। क्योंकि भाई न्यूज़ में क्यों थी? देखो इनके जो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया। क्यों? जो IPL के जो मैच चल रहा था राजस्थान रॉयल एंड गुजरात के बीच में, ठीक है जी, मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में, वहाँ पर सबसे ज़्यादा ऑडियंस थी। देन हर्षेक्स जो कनितकर उनको अपॉइंट किया जा चुका है भाई दी बैटिंग कोच ऑफ इंडियन वुमेन टीम। देन उसके बाद में वुमेन एम्पायर को इंट्रोड्यूस किया जाएगा रणजी ट्रॉफी में। इनके नेम देख लो, बृंदा राठी, जनानी नारायण, देन यहाँ पर गायत्री वेणुगोपालन, तीनों के नेम इंपॉर्टेंट हैं। देन शिफाली वर्मा इंडिया टीम को लीड करेंगी अंडर 19 वुमेन T20 वर्ल्ड कप में इन दी साउथ अफ्रीका। देन विजय हजारे ट्रॉफी को सौराष्ट्र टीम ने जीत लिया महाराष्ट्र को हराकर। जो रणजी ट्रॉफी 2022 की हुई थी उसको मध्य प्रदेश ने जीता। एंड शायद मुस्ताफ अली ट्रॉफी को मुंबई ने जीता जो T20 फॉर्मेट में होती है। और विजय हजारे जो हमारी ODI की फॉर्मेट में होती है उसको किसने जीता? सौराष्ट्र ने। वहीं पर जो ऋतुराज गायकवाड़ है उनके द्वारा एक ओवर में 7 सिक्सेस लगाई गई। नेक्स्ट भाई बीना नायर जो कि प्राइम मिनिस्टर प्राइज जीत चुकी हैं ऑस्ट्रेलिया में। देन उसके बाद में नालिमा कदायला, देन अना बाबुरनामी, देन उसके बाद में इंद्राणी मुखर्जी, इन तीनों को जो ऑस्ट्रेलियन सुपरस्टार ऑफ द स्टेम 2022 में इलेक्ट किया गया। देन BBC जो उनके द्वारा 100 मोस्ट इन्फ्लुएंट वुमेन की लिस्ट रिलीज की गई जिसमें इंडिया की 4 वुमेन्स हैं, प्रियंका चोपड़ा, गीतांजलि श्री, जो इनके द्वारा टॉम्ब ऑफ सैंड रेत समाधि नाम की बुक लिखी गई थी जिसके लिए इनको मैन बुकर प्राइज से सम्मानित किया गया था, ठीक है। देन शीर्षा बंडला, देन उसके बाद में स्नेहा जवाले। देन 100 मोस्ट पावरफुल वुमेन की लिस्ट आई फोर्ब्स के द्वारा, ठीक है। सो यहाँ पर BBC के द्वारा थी, यहाँ पर फोर्ब्स के द्वारा है, जहाँ पर इन्फ्लुएंट वुमेन्स थी, जहाँ पर पावरफुल वुमेन्स है, ठीक है जी। सो यहाँ पर हमारी इंडिया की 6 वुमेन्स है, निर्मला सीतारमन, किरण मजूमदार, शो रोशनी नडाल मल्होत्रा, फाल्गुनी नायर, देन मधुबनी पुरी बूच, देन उसके बाद में सोमा मंडल, ठीक है। जो वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा पावरफुल वुमेन कौन है भाई? यूरोपियन कमीशन की प्रेसिडेंट कौन है? अर्शुला बोंडर लीन, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पर जो 3 इंडियन बिलियनियर बने हैं भाई, जो फिलैंथ्रोपिस्ट की लिस्ट में जो आई थी अभी 16th एडिशन आया था फोर्ब्स के द्वारा एशिया में। देन गौतम अडानी, शिव नडाल एंड अशोक सुट्टा। देन प्रेसिडेंट जो व्लादिमीर जेलेंस्की हैं उनको 2022 में टाइम्स मैगजीन के द्वारा जो फ्रंट पेज पर उनकी पिक्चर लगाई गई। देन एशिया फर्स्ट ड्रोन डिलीवरी हब जो नेटवर्क बनाया गया किसके द्वारा? मेघालय गवर्नमेंट के द्वारा। देन दीपिका पादुकोण फीफा वर्ल्ड कप में जो उनकी ट्रॉफी को अनवील करेंगी बिफोर दी वर्ल्ड कप के फाइनल के पहले, ओके। नेक्स्ट बैंक ऑफ बड़ौदा न्यूज़ में था जो इंटरनेशनल ओलंपियाड ऑफ फाइनेंशियल सिक्योरिटी कहाँ पर होगी? रशिया में। वहाँ पर इनको EAG लीडेंट अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। तो यहाँ पर देखो EAG क्या है? यूरोपियन ग्रुप ऑन कम्बैटिंग दी मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेररिज्म। जैसे कि FATF की होती है ना वैसे उसी तरह ये एक हमारा वो है यूरेशियन ग्रुप है, ठीक है। तो यहाँ पर इनको ये अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। नेक्स्ट वर्ल्ड बैंक के द्वारा इंडिया की GDP को आगे बढ़ाया गया, उनको ज़्यादा बताया गया। पहले 6.5 बताई हुई थी, अब 6.9 इन्होंने कर दी है, फोरकास्ट की गई। देन वर्ल्ड बैंक के बारे में 1944 में बनाया गया, वॉशिंगटन DC में इसके हेडक्वार्टर। प्रेसिडेंट कौन है? डेविड मोलपास। देन MD एंड CFO कौन है इसके? अंशुला कांत।
और इसकी जो मेन 2 बॉडीज़ हैं, इंटरनेशनल बैंक फॉर द रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट एंड साथ ही में इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। सो आज की वीडियो यहीं तक कंप्लीट है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर कर दें एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल। बाय बाय।